भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। चले, तो कहाँ तक चले थे बाबू? खरी च हो गया था ना, समझ में आ गया कि जलाम स्थाने चरह स्युः खरी परे। खर यदि पर में हो तो जल के स्थान में क्या हो जाता है? चर हो जाता है। आया कि नहीं आया? चर मतलब बाबू कौन कौन है? च ट त क प श ट स, यही है ना? है कि नहीं है? तो मतलब वर्ग के प्रथम है सब, है कि नहीं है? तो सीधे से देखना, जल के स्थान में चर होता है, ये चीज़ आप समझते हो, और इसमें नहीं जा पाएंगे। तो चलो, जल के स्थान में चर होता है। जल मतलब कौन कौन आते हैं उसमें? ज भ घ ढ ध, आया कि नहीं आया? हाँ, ये जल आता है। इसके स्थान में क्या हो जाता है? चर हो जाता है। जल मतलब देखो बाबू, जब से चालू किए ना, वर्ग के सब कौन है? वो जब घट ध, ये वर्ग के चतुर्थ है। फिर जब गढ़ द, ये तृतीय, और फिर आया खफ छठ थ, ये द्वितीय, वर्ग के द्वितीय, और चट त कप, ये प्रथम, वर्ग के प्रथम है कि नहीं है? और शस सह, ये चार अतिरिक्त। तो इनके स्थान में तो क्या होता है? चर होता है। इसका मतलब वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम होंगे, तो उनके स्थान में कौन हो जाएगा? उसी वर्ग का प्रथम हो जाएगा। वही होगा ना, अंतरतम वही पढ़ना है उसको, उसी वर्ग का प्रथम हो जाना है। आया कि नहीं आया? जैसे उद धन तम भनम था, उद धन तम भनम, यही था। चाहे उद धन थानम, यही था ना, उद धन थानम, ये स्थिति थी। हम लोग अंतिम पार्ट में सब प्रक्रिया करके आए, तो जो लोग नहीं लगाए उसको अभी हम साथ में करने का बिल्कुल प्रयास नहीं करेंगे। यदि आप लगा ले, उसके बाद यदि कोई संदेह रहता है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर से पूरा पाठ नहीं करेंगे, है कि नहीं? आपकी लापरवाही को हम बार बार इसमें दोहरा करके नहीं ना कर सकते, और उठ करके वहीं से चालू करें, और उसको ऐसा नहीं ना हो सकता है। चलो, तो उद धन थानम था, ये सब बहुत लंबी प्रक्रिया से हम लोगों ने किया, सब साफ है, समझ में आता है ना? उद धन थानम है, इसमें बाबू कौन लगाया है? हम लोगों ने खरीचा लगाया था, इसी स्थिति में लगाया था ना। तो यहाँ पर खर परे रहते, तो थानम का थ है वो खर पर में है, तो यहाँ पर उद के ध को, द जल में आता है, त थ द वर्ग के तृतीय आते ही है, जब गढ़ द आया ही था। आया कि नहीं आया? तो उसके स्थान में चर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो उसी के वर्ग का प्रथम हो जाएगा। चट्टी पकड़ना हो तो उसके वर्ग का प्रथम कौन है? त, वही हो जाएगा। त थ द, तो त ही प्रथम है ना, तो त हो जाएगा। तो उत्थानम, यही रूप बना था कि नहीं? और उद तंभनम, ये स्थिति थी। उद धन तंभनम, ये स्थिति थी। तो यहाँ पर भी खरी चलक करके द को क्या हो गया? त हो गया, खर पर में था ही, तो त हो गया, तो क्या बन गया? उत्तंभनम, यही कर दिया। ठीक है ना? अंतिम पाठ में हम लोगों ने कर लिया। और जब लोप जरो जरी सवर्ण से लोप नहीं होता है तो दूसरे रूप भी बनते हैं ना, तो वहां पर बनेंगे ना, दो रूप बनेंगे। और टिप्पणी में लिखा है, हम लोगों ने टिप्पणी भी पढ़ ली थी, आप लोगों ने लगाया होगा, समझ में आ रही है ना? चल, अब इसके आगे चलना है। कौन सूत्र है बाबू? प्रश्न था। हाँ बोल। ये गुरुजी, स्तोभस्तुनास्तु अच संधि, इसमें क्यों नहीं लगा? क्या है? अच संधि। अच संधि, हाँ, अच संधि है कि नहीं है? अच संधि। यहाँ स्तोभस्तुनास्तु की प्राप्ति कैसे है? पहले घटा करके बताओ। ये सकार तवर गए, मतलब कि स्तु के स्थान में स्टू होता है, स्टू परे रहते, स्टू परे रहते, स्टू का योग होने पर, हाँ, स्टू का योग होने पर सप्तमी नहीं ना किए है, तो फिर तो स्तु हो गया संधि का स, और स्टू का योग यानी कि स्टू का योग यानी कि तालव्य सकार, और च छ ज यहाँ तो च का योग है, मतलब स्टू का योग है, तो स्तु को स्टू होना चाहिए, मगर नहीं हुआ यहाँ पे। स्टू का योग है, च का योग होना चाहिए, तो क्या उत्तर फिर निकला? उत्तर नहीं है, बताओ, लगेगा कि नहीं? तो फिर अच संधि ही कहना चाहिए आपको, अच संधि ही बोलते हैं आप लोग, तो क्यों नहीं लगा? बताओ। अचाम संधि, वो तो सबको पता है, अचाम संधि, अच संधि, लेकिन क्यों नहीं लगा? तो सुना, बताओ। वहाँ पे बीच में आम, कहाँ आम? अच संधि, इसमें बताओ। अच संधि में क्या है? सीधा स्टू का योग है, बताओ।
पंडित। क्यों नहीं लगा? और भी सूत्र की प्राप्ति है। अच संधि में अच देखो, चोहो कुहू नहीं प्राप्त है। क्या कहता है वो? पदांत अथवा जल परे रहते क्या होता है? चवर्ग को कवर्ग हो जाता है। कहता है कि नहीं कहता है? चोहो कुहू चवर्गस्य कवर्गः स्यात् जली पदांते च, जल परे रहे। तो देखो जल भी पर में देखना चाहे तो देखे, जल पर में है कि नहीं है? संधि का स जल में आता है कि नहीं आता है? तो परे है, तो अच जो च जो है उसको चवर्ग को कवर्ग हो, तो क्या कवर्ग हो करके क्या होना चाहिए? अक्षंधि होना चाहिए। काहे आप अक्षंधि बोल रहे हैं? ये सब भी तो प्राप्त है, कुछ नहीं के। तो देखो बाबू, स्पष्टता के लिए कहीं कहीं शुद्ध वो मतलब संधि नहीं की जाती है, ताकि स्पष्ट रहे, है कि नहीं है? यदि अच संधि का अक संधि कर देते तो पता चलता किसकी संधि है। फिर तो अक मतलब दूसरा प्रत्यार समझ में आने लगता। अक मतलब अ ई उ रिल री इतने की संधि है समझ में आने लगता। होता कि नहीं हो जाता? भ्रम हो जाता ना। तो ये सब की क्या स्पष्टता के लिए संधि नहीं की जाती, ताकि इसमें मतलब वो स्पष्ट रहे, है कि नहीं? इसलिए बहुत जगह इस तरह का संधि वगैरह कार्य ये नहीं किया जाता है, कुत्व वगैरह चोहोकू से, और ये क्या कहते हैं स्तोहोष्टुना चूहू से च्युत्व, ये सब नहीं किया जाता है। महर्षि पाणिनि ने भी ऐसा किया है। हम अपने मन से नहीं कर सकते, उन्होंने ऐसा किया है, इसको लेकर के ही हम कह रहे हैं। जैसे एक सूत्र उन्होंने बनाया अल्पाच तरम। क्या सूत्र है? अल्पाच तरम। अल्पाच तरम। तो अल्पाच तरम है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्तोहोष्टुना चूहू नहीं प्राप्त है। अल्पाच तरम, तरम के त को स्तोहोष्टुना चूहू से क्या प्राप्त है? त के स्थान पे दंत्य सकार, दंत्य तालव्य सकार, चकार। क्यों सकार चकार नहीं होंगे? यथा संख्या अनुदेश नाम से हाँ, त को कौन आएगा? च ही होगा ना। तो क्या बोलना चाहिए? अल्पाचरम, है कि नहीं है? और उसको छोड़ दीजिए, अल्पाच के च को भी जो हो अल्पाक्तरम ऐसे कुछ होना चाहिए, बहुत कुछ होना, लेकिन नहीं किया स्पष्टता के लिए, है कि नहीं है? तो इसलिए स्पष्टता के लिए अभी यही संधि भंग भैया संज्ञा भंग भैया, ये उसका उत्तर अभी छोटे से ध्यान में रखिए। क्या? संज्ञा भंग भैया। संज्ञा के भंग के भय के कारण संज्ञा भंग हो जाएगी ना। अच ये संज्ञा नहीं है, अच संज्ञा है ना। कौन करता है अच संज्ञा? यही करता है। तो यदि अच संधि में अच को कुछ कुत्व आदि कर दिया जाए तो अक हो जाएगा, तो संज्ञा का भंग हो जाएगा ना। तो संज्ञा के भंग के डर से क्या कर दिया? संज्ञा भंग भैया, वहां पर कोई संधि आदि कार्य नहीं किया गया। आया कि नहीं आया? ये छोटे सूत्र ध्यान में रखेंगे। संज्ञा भंग भिया, भिया मतलब डर से। आया कि नहीं? भीति से, डर से, संज्ञा का भंग होने के डर से ये काम नहीं किया। ये समझ में आया? यही। चलो और गुरुजी ये विष्णु स्थिति है। 7 सूत्र कहता है कि स से पर में तवर्ग को च्युत्व नहीं होता है। तो गुरुजी ये सूत्र है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 44वां सूत्र, और स्तोहोष्टुना चूहू है 8वें अध्याय के 4थे पाद का 40वां सूत्र। तो इसके प्रति ये असिद्ध क्यों नहीं हुआ? किसके प्रति? कौन असिद्ध? स्तोहोष्टुना चूहू के प्रति 7। क्यों? ये गुरुजी त्रिपादी का है ना, त्रिपाद्या पूर्वम प्रति परम सिद्धम से, तो मतलब पूर्व के प्रति पर वाला असिद्ध होना चाहिए। देखो बाबू, ये जो आपका ये पूर्वत्र सिद्धम का आप लोगों ने समझा है कि भाई त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, ठीक है। अब एक बात बताइए, यदि आप कहते हैं कि भाई स्तोहोष्टुना चूहू तो पूर्व का है ना त्रिपादी में, और 7 जो है वो पर का है, तो पूर्व के प्रति पर वाला असिद्ध हो जाएगा। तो 7 यदि असिद्ध हो जाएगा तो स्तोहोष्टुना चूहू विष्णु हमें लगना चाहिए, प्रश्न हमें लगना चाहिए। यही आपका कहना है ना, स्तोहोष्टुना चूहू लगना चाहिए। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो अब यदि ऐसा कर लिया जाए तो फिर 7 सूत्र क्या करेगा? फिर 7 सूत्र क्या करेगा? 7 सूत्र क्या होगा? 7 सूत्र का क्या, वो क्या काम करेगा?
व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आचार्य के द्वारा कहा गया सूत्र, ये 7 सूत्र क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो वही वैयर्थ्य न आए इसके लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि वो पूर्वोत्तरा सिद्धम का जो अधिकार आता है ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम का जो अधिकार आ रहा है कि पूर्वोत्तर सिद्धम सब जगह वही जाकर के कह रहा है ना कि भाई तुम पूर्व के प्रति असिद्ध होना, तुम पूर्व के प्रति असिद्ध होना। तो वो जो अधिकार जाएगा तो वो सोच समझ करके जाएगा, ऐसे ही सब जगह घुस नहीं जाएगा, कहीं किसी का वैयर्थ्य न हो ये ध्यान रखते हुए जाएगा, है कि नहीं है? वहां पर भाष्यकार ने एक दृष्टांत दिया है कि जैसे वो गाय आती है ना, जैसे गौशाला है, तो वहां पर जब गाय शाम को वहां से लौट करके आती है, कहाँ से, वो जब चरने के लिए गई थी, वहां से जब आती है तो वहां पर गेट पे एक आदमी खड़े खड़े वो क्या करता है, एक एक श्रृंग एक एक गाय का पकड़ पकड़ करके अंदर भेजता है, भाई यही है ना, यही है ना, ये अपनी है ना, ऐसा है ना, वैसा है ना, एक से देख देख करके भेजता है ना। वैसे ही पूर्वोत्तरा सिद्धम देख देख करके जाएगा एक एक के पास, भैया ये कहीं इसका काम ना गड़बड़ा है। मतलब व्यर्थ सूत्र को फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा साथ का। यदि उसमें पूर्वोत्तरा सिद्धम चला जाए तब तो फिर व्यर्थ हो गया ना। तो ऐसे वैयर्थ्य नहीं, वैयर्थ्य न हो इस तरह से उसका अधिकार चले। आया कि नहीं आया? तो बहुत जगह ऐसा होगा जहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम नहीं जाएगा, ठीक है ना। सामान्य रूप से आपने समझा कि भाई त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम स्यात्, लेकिन वो साथ में यदि जाकर के वो कर देगा कि भाई तुम पूर्वोत्तरा असिद्धम चू जब लगने जाए तो तुम असिद्ध हो जाना, फिर तो व्यर्थ हो गया। उसको तो एक ही जगह लगना है, उसको रोकना है, एक ही तो उसका काम है, सूत्रों का निषेध करना। वो भी यदि वो न कर पाए तो फिर तो व्यर्थ हो गया। व्यर्थ सूत्र नहीं ना होते हैं, कोई सूत्र आचार्य ने बनाया तो कोई उसका कार्य है तब बनाया ना, तो वो आपको व्यवस्था वहाँ देनी पड़ेगी। आया कि नहीं आया? जैसे आप जहाँ पर पूर्वोत्तरा सिद्धम लगाते हैं दोनों त्रिपादी में, तो वहाँ पर कोई उदाहरण देखे कि दोनों त्रिपादी के हो, या तो दोनों वो सपाद सप्ताध्यायी का जहाँ पूर्वोत्तरा सिद्धम ने असिद्धि की, जैसे लोपा साकल्य के प्रति वो आद्गुणा के प्रति लोपा साकल्य से असिद्ध होता है, ये कहता है कि नहीं कहता है? तो आद्गुणा व्यर्थ नहीं ना हो जाता है, नहीं, खाली वो हर ही हमें नहीं लग पाएगा, बाकी तो उसको लगने के लिए उप इंद्र गंगा उदगम बहुत सारे स्थल है, हजारों स्थलों में लग सकता है कि नहीं लग सकता? तो वहां पर वो कहेगा पूर्वोत्तरा सिद्धम कि भाई सपाद सप्ताध्यायी प्रति त्रिपादी असिद्ध। लेकिन यदि व्यर्थ होने लगेगा सूत्र तो फिर वहां पर नहीं कहेगा। तो ध्यान देना, इस चीज को ध्यान देना है ना, सूत्र का व्यर्थ नहीं हो सकता कभी भी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक। चलो और हाँ, तो इसी तरह से चलो आ गया। अब कौन सूत्र आया बाबू? जयो होन्य तरस्याम, यही सूत्र आ गया बाबू, जयो होन्य तरस्याम। कितने पद है बताओ इसमें? तीन पद है। कितने पद है? तीन पद है। कौन कौन? जय को संधि कारण जयो लिख दिया है क्या नहीं, लेकिन जय ये है। जय का, जय शब्द का जय कहाँ बन जाएगा? चार बनेगा, है कि नहीं है? चार जगह बन सकता है। कहाँ कहाँ? सब जगह जय बनेगा। यहाँ कौन सा वाला है भैया, हमको पता चले, है कि नहीं? तो जय परस्य, जय के पर में, जय से पर में, जय से पर में, अर्थ देखना पड़ेगा ना, अर्थ देख के भी तो पता चलेगा, है कि नहीं? तो जय से तो क्यों ना आएगा? पंचमी आएगा नहीं आएगा? और पंचमी है भाई, पंचमी का एक वचन है, ध्यान देना। जय जय से आया कि नहीं? उसके बाद कौन है? ह कहाँ बनेगा? ह का वो भी चार जगह बनेगा। ह शब्द है उसका ह चार जगह बनेगा ना, ददत की तरह ही चलेगा। ह हौ हम हौ भव्या, कैसे बोलेंगे? कुछ होगा ऐसे करके। लेकिन पंचमी में भी ह बनेगा, एक वचन में, षष्ठी एक वचन में भी ह बनेगा, बनेगा चार जगह बनेगा। तो कौन सा है ये? षष्ठी एक वचन। हस्त हकार, क्या लिखे है? वृत्ति क्या लिखे है? हस्य स्थाने, ह के स्थान में हस्य कर दिया, षष्ठी। आया कि नहीं आया? षष्ठी का एक वचन है। और अन्य तरस्याम कहाँ बन जाएगा?
अन्य तरस्याम कहाँ बनेगा? क्यों अन्य तरह का अन्य तरस्याम नहीं, रमा का रमायाम, सर्वा का सर्वस्याम बन जाता है ना, वैसे अन्य तरह का स्त्रीलिंग में अन्य तरस्याम नहीं बन जाएगा? अरे अवयव क्या क्या कह रहे हैं हम? अन्य तरह का अन्य तरस्याम नहीं बन जाएगा, अर्थ क्या अलग हो जाएगा? क्या अलग, अर्थ क्या अलग होगा? अन्य तरस्याम, यहाँ पे अन्य तरस्याम का अर्थ है विकल्पेन, विकल्प से। अन्य तरस्याम अन्य तरह का सप्तमी का माने क्या समझ? अन्य तरह का, तो फिर जब अर्थ ही नहीं पता तो कैसे कह सकते हो कि नहीं चलेगा काम? अरे बहुत सारे टीकाकारों ने कहा है कि सप्तमी का एक वचन है, बहुत सारे लोगों ने माना है, ठीक है ना। लेकिन चलो समझना, अन्य तरस्याम बाबू अभी के लिए क्यों अव्यय है। क्या है बाबू? अव्यय। अव्यय, जैसे वाह च ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। वैसे अन्य तरस्याम भी अव्यय है। आया कि नहीं आया? बहुत सारे टीकाकार लोग हैं जो कहते हैं कि सप्तमी का एक वचन है, उसको मान करके भी काम चल सकता है, अर्थ कट जाए। लेकिन अभी हम लोग उस सब पचड़े में नहीं पढ़ना है, सीधे से पकड़े कि अन्य तरस्याम ये क्या है? अव्यय है, विकल्पार्थक अव्यय है। कैसा अव्यय है? विकल्पार्थक अव्यय है। अन्य तरस्याम का मतलब विकल्प है ना, विकल्प से होता है, जो भी कार्य होगा वो विकल्प से होगा। अब क्या अर्थ, चलो अर्थ करना है ना। देखो वरदराजाचार्य क्या अर्थ लिख रहे हैं? जयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः। यही कर दिया कि जयः परस्य, जय से पर में क्या हो? ह हो। ह से तो ह के स्थान में, हस्य स्थाने, ह के स्थान में क्या हो जाएगा? पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण मतलब समझते हैं? पूर्व में जो है उसका सवर्ण जो भी होगा वो हो जाएगा। आया कि नहीं आया? कब परे कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा है, लेकिन वाह कहाँ होगा? हस्य वाह पूर्व सवर्ण, वाह मतलब विकल्प है। कहाँ से आया ये वाह? तो ये अन्य तरस्याम जो लिखा है उसी से लागू हुआ। आया कि नहीं आया? तो सरल अर्थ है, कुछ नहीं है बाबू। क्या कर दिया? जयः परस्य हस्य स्थाने वाह पूर्व सवर्ण। एक प्रश्न आपको पूछे, परस्य कहाँ से आ गया? बता सकते हो? अनुवृत्ति आई। कहाँ से अनुवृत्ति आई? बताओ तू सर, कहाँ से अनुवृत्ति आ गई? नहीं, तस्मादित्युत्तर से, इस सूत्र से। तस्मादित्युत्तर क्या कहा था? पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य। क्या बोले थे? पंचमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्। यहाँ पर ह के स्थान में आप पूर्व सवर्ण कर रहे हैं ना। तो पूर्व सवर्ण जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कैसे? पंचमी निर्देश है ना, क्रियमाणम कार्य है ना, पंचमी की है ना, जय हमें पंचमी की है। तो ये जय से पंचमी निर्देश करके जो विधीयमान कार्य है पूर्व सवर्ण कार्य, किसको होगा? तो अव्यवहि वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य, वर्णांतरेण अव्यवहितस्य परस्य, मतलब वर्णांतर के व्यवधान रहित पर को होगा। मतलब जैसे अव्यवहित पर में जो ह होगा उसी को पर सवर्ण होगा। बीच में यदि किसी का व्यवधान होगा तो उसको नहीं होगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? जैसे उदः स्था स्तंभ हो पूर्वस्य में, उद से पर में अव्यवहित पर में जो स्था स्तंभ होगा उसी को पूर्व सवर्ण कर रहा था ना। यदि बीच में प्र आदि का व्यवधान हो जाएगा तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वही है क्या? तो ये परस्य उसी से आया। तस्माद् इत्युत्तर से परिभाषा ने ही व्यवस्था दी है। अव्यवस्थायाम व्यवस्था, परिभाषा इसी को कहते हैं ना, तो उसी ने व्यवस्था दी है। तो क्या कर दिया है? जयः परस्य, ये परस्य आया। उन्होंने अव्यवहित परस्य नहीं लिखा, लेकिन समझना आपको वही है कि जैसे अव्यवहित पर में यदि क्या हो? हाँ हो, तो उसके स्थान में क्या होता है? पूर्व सवर्ण होता है। आया कि नहीं? यही अर्थ कर दिया। अब जय में कितने आते हैं बाबू बताओ? कितने आते हैं संख्या में प्रश्न है? चबई के ज से चले और कपई के य तक जाना है। 19। इतनी देर लगती है? 20
गिना 19। जभ गड़ द जभ गड़ जब जब जभ ए जब जब गड़ द। देखो घर पे रे आया तो मूर्ख बन के आया है 3 दिन में, 10 दिन में तो पूरा चौपट करके। गड़ द जभ गड़ ध ख फ छ ठ त च ट त क। अब तुम्हारे 21 होने चाहिए पापा। भूल गए सब पंडित जी, क्या करते हैं सब अंड बंड। कितने आए? 20 आए बाबू। अरे सीधा सीधा है बाबू। ज भ घ ढ ध ज ब ग ढ ध ख फ छ ठ थ च ट त प प। ऐसे बोले ताकि पता चले कि वर्ग के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम 20 आए है कि नहीं है। यही तो सब आए। इनके पर में, इससे अव्यवहित पर में यदि ह होगा, ह तो आप समझ ही रहे, तो उनके स्थान में पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व में जो रहेगा उसका सवर्ण नहीं होगा। आया कि नहीं? अब उदाहरण देखे तो और स्पष्ट होगा। क्या उदाहरण दे रहे हैं? वाग्घरी ही। आया कि नहीं? देखो बाबू, वाचाम हरि ही क्या था? वाचाम हरि ही, ये स्थिति। वाचाम हरि ही, ठीक हुआ? वाचाम हरि हरि मतलब वाणी का, हरि हरि मतलब स्वामी है कि नहीं? ईश्वर, वाणी का ईश्वर जो होता है उसको क्या कहेंगे? जो भी कहेंगे। लेकिन वाचाम हरि ही समाज की प्रक्रिया आप लोग जानते ही है। लौकिक विग्रह हो गया ना बाबू। अलौकिक विग्रह क्या होगा? धन 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 धन, इतना धन धना धन धन नहीं करना। वाच धन आम हरि धन सु। आया कि नहीं आया? अब इतने धन जोड़ोगे, पांच धन आम हरि धन सु, यही होगा अलौकिक विग्रह। क्या हो जाएगा अब? कृतद्धित समासाश्च, इस सूत्र से क्या क्या बोलो? प्रातिपदिक अभी तो नहीं हकलाते हो। सूत्र की प्रातिपदिक, सूत्र की अलौकिक विग्रह की। पांच धन आम हरि धन सु, उसकी क्या हो जाएगी? प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, है कि नहीं? समास है ना। समास इसका षष्ठी सूत्र से इसका समास नाम हुआ है कि नहीं? इसका षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है ना, तो ये समास है। तो प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, उसके बाद कौन लग जाएगा? सुको धातु प्रातिपदिक हो। ये क्या कर देगा? सुख का लुक कर देगा। तो आम और सु का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा? हरि। पांच धन हरि, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ आप लोग? चोहो कुहू लगेगा। आया कि नहीं आया? चोहो कुहू लगेगा ना। क्या कहा है कि जल पर हो अथवा पदांत हो, तो देखो इसमें जल पर में है, जल भी पर में कहे तो है, पर में है, जल में आता है। और पदांत कहना हो तो पदांत भी है, क्योंकि वो आम को मान करके ये पद है ना, तो वाच पद है। तो पदांत जो च वर्ग है उसको क्या हो जाएगा? क वर्ग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? वाक धन हरि, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा बताओ? तो हो चुना चूहू लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सब नहीं लगेगा। चलाम जशवंत लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? पदांत ये जल कहा ना, तो जल नहीं है, कब आता है कि नहीं जल में? अरे उधर वागी साहब बनाए तो थे, ऐसे गद्दा बन गया था वागी साहब है, तो फिर तो क्या हो जाएगा? जलाम जशवंत से क्या हो जाएगा? जल को जस करता है, जस जब गढ़ द, पांच में से कौन होगा? ग होगा। अंतरतम उसका वही पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? वाग हरि। ये बना कि नहीं बना? वाग हरि। देखो किस क्रम से सूत्र लगाए, ध्यान रखना। वाच हरि था पहले, चोहकू, फिर जलाम जशवंत, फिर अब देखो वाग धन हरि बन गया। अब कौन सूत्र लगेगा? देखो अपना ये जो आया वो लग सकता है कि नहीं लग सकता है? जयो होन्यतर श्याम। देखो क्या कहा है? जैसे पर में हो, तो हरि का है
लेकिन वो कैसे होना चाहिए? जय से पर में होना चाहिए। तो जय से पर में है, किससे पर में है? ग से पर में है। ग जय में आता ही है। हम लोगों ने देखा है जय में कौन कौन वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम सब आते हैं। तो ग आ ही जाएगा, क ख ग तृतीय है, आएगा ही। हो गया। तो उससे पर में ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा, हो जाएगा। हरि के ह के स्थान में पूर्व सवर्ण होगा ह को। अब ह को पूर्व सवर्ण क्या किया जाएगा? तो पूर्व में जो है उसका सवर्णी करना है। पूर्व में कौन है? उसके पूर्व में, ह के पूर्व में ग है। ग के सवर्णी कौन कौन होते हैं? ग ग 5 होते हैं ना, क ख ग घ ङ। इन 5 में से कोई एक करना है। कौन किया जाएगा बताओ? सदृष्टम करना होगा। सदृष्टम आप लोग बताइए कौन किया जाए? स्थान से देखो, स्थान मिलाओ। पहले किसके स्थान में? ह के स्थान में करना है ना। तो ह का स्थान देख लीजिए। ह का कौन स्थान है? कंठ स्थान। इसमें देखो कंठ स्थान वाला कौन है? सब कंठ स्थान वाले क ख ग घ ङ। तो इससे तो काम नहीं ना बनेगा। क्या है गुरु? देखिए, बच्चों को भेजना हो तो गाँव में तो जा सकते हैं। अच्छा, बराबर भेजते रहते हैं ना वहाँ। अच्छा, हाँ देखते हैं इसको कुछ हाँ। है कि नहीं? आया कौन? तो स्थान से तो नहीं ना सदृष्टम पता चला कि सदृष्टम कौन है। सब तो सदृष्टम हो रहे हैं, सब तो बराबर आ रहे हैं। के सब तो काम, सबका स्थान एक ही है। क ख ग घ ङ 5 प्राप्त है। चलो आभ्यंतर प्रयत्न देखा जाए। ह का आभ्यंतर प्रयत्न कौन है? स्पृष्ट किसका होता है? स्पृष्ट किसका होता है? आपने जो बोला कि स्पृष्ट, तो स्पृष्ट होता किसका है? अरे इतना क्या मंदों की तरह सोच रहे हो? स्पृष्टम प्रयत्नम। तो तुम्हारा 10 पंक्ति याद नहीं रखोगे तो घंटा आएगा। ऐसे थोड़ी दिमाग में नच नच के आता है। सब पंक्ति से होता है। पंक्ति तो पता चलेगा कि कौन है कौन नहीं है। ऐसे सोचने से थोड़ी ना अक्सर तुम्हारे सामने घूमने आएंगे। पंक्ति याद करो कि क्या है। इसलिए याद किए है कि ऐसे यूं यूं करने के लिए। क्या स्पृष्टम प्रयत्नम? स्पर्श कौन है? मावसानाथ स्पर्श। बस ये 2 याद रह जाए, पता चल जाए। क से म पर्यंत जितने 25 आते हैं उनका स्पर्श है, उसमें ह आता है। तो कैसे भग दिया कि ह का स्पृष्ट प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न है? कौन है बताओ? ईशत पृष्ठ। ईशत पृष्ठ किसका होता है? ईशत पृष्ठ किसका होता है? कंठस्थ कौन होते हैं? यणो अंतस्थ। यण में कौन कौन आता है बताओ जरा? य व र ल। इसमें तो हमको ह कहीं सुनाई नहीं दिया। तो कैसे आपने फिर ईशत पृष्ठ कह दिया? कौन है आभ्यंतर प्रयत्न? तुम ही बताओ। ह का आभ्यंतर प्रयत्न कौन होगा? अरे ईशद विवृत। हाँ, ईशद विवृतम। उसमें कौन होते हैं? शल में कौन कौन आते हैं? देखो तो फिर तो यही ह आता है ना। तो कौन आभ्यंतर प्रयत्न हुआ? ह का ईशद विवृत हुआ। अब बताओ उसके स्थान में कौन कौन प्राप्त हो रहे हैं? क ख ग घ ङ। इनका कौन आभ्यंतर प्रयत्न है? स्पृष्ट है सभी। क्या तुमको हो गया है? इतना मंद होते जा रहे हो, पाठ नहीं लगाते हो क्या? कौन है? स्पृष्ट है ना। तो फिर तो स्पृष्ट प्रयत्न तो कौन होगा बताओ? भ को। आभ्यंतर प्रयत्न से निर्णय होगा? नहीं होगा। सब तो बराबर चल रहा है। तो चलो बाह्य प्रयत्न देखो। तो ह का पहले बाह्य प्रयत्न बताओ। ह का बताओ। ह का बाह्य प्रयत्न क्या है? संवारनाद घोष। कहाँ कहा? असह संवारनाद घोषाच। संवारनाद घोष ये 3 है कि नहीं है? अब इसमें देखो अस का संवारनाद घोष है तो ह का है वो संवारनाद घोष। अब इसमें क ख ग घ ङ ये 5 में से संवारनाद घोष वाले निकालने हैं। बताओ संवारनाद घोष वाला कौन कौन है? तो पहले हम सबका देखते हैं, हमको 1 2 से नहीं देखना। क का कौन है? चलो बताओ। व्यवहार श्वास अघोष। कैसे?
खरः विवारा श्वासा, खरो विवारा श्वासा घोष, खर का विवार श्वासा घोष है ना बाबू। तो खर मतलब कौन कौन आता है ये ध्यान देना पड़ेगा, ये ध्यान में रहेगा तो बार बार नहीं देखना पड़ेगा। खर मतलब बाबू ख फ छ ठ थ ये वर्ग के द्वितीय आए, च ट त क प ये वर्ग के प्रथम आए, और श श स ये अलग ही 3, तो कुल मिला के 13 आए। इनका ही क्या है, विवार श्वासा घोष है। तो अब देखो क का कौन होगा, सीधी सी बात है, वर्ग का प्रथम वही होना है। ख का कौन होगा, वही होना है, तुरंत फटाफट आना चाहिए, आया कि नहीं। और ग का कौन होगा, वही होना है, वो नहीं हुआ विवार श्वासा घोष तो इधर आएंगे ना, सीधी सी बात है। अब पंक्ति से भी देख लो, हस का होता है, हस मतलब कौन है, अ य व र ल ये 5 अलग रखिए। फिर यम गण न वर्ग के पंचम, जब घट थ ये वर्ग के तृतीय, जब घट थ वर्ग के, चतुर्थ, और जब घट थ ये वर्ग के तृतीय, यही तो हस आता है। तो वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम ये सब इसमें आते हैं। तो फिर देख लो क ख ग घ ng में से कौन कौन समानार्थ घोष वाले हैं, सीधे से बताओ। आप लोग बारात में आए हैं, और कितने बोल रहे हो तुम, तीनों का, ये तीनों का तो समानार्थ घोष होगा। तो ह का समानार्थ घोष है, उसके स्थान में और, अब चलो 2 तो छट गए, क ख तो छूट गए, लेकिन ग घ ng ये तीनों तो बचे रहे। अब इसमें से कौन सा किया जाए, तो चलो अभी बाह्य प्रयत्न खत्म नहीं ना हो गए, 11 बाह्य प्रयत्न है। कितने बाह्य प्रयत्न, इसमें समानार्थ घोष विवार श्वासा घोष को प्रयोग कर लिया 6 का, तब भी 3 हमारे सामने रह रहे। अब उदात अनुदात स्वरित तो काम में लगा नहीं सकते, क्योंकि वो तो किसका होता है, अच को ही होता है उदात अनुदात स्वरित, और किसी का नहीं ना होता है। अब बचे हैं महाप्राण अल्प प्राण, तो अल्प प्राण महाप्राण आपको पता होना चाहिए। देखो अ का कौन प्राण है, ये पहले देख लो। कैसे, वर्गाणाम प्रथमा तृतीय पंचमा महाप्राणः। हाँ इसमें कहाँ है, और ऐसी पंक्ति कहाँ है, नहीं, वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमा कौन है, वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ महाप्राण है ना, कौन है इसका, महाप्राण होगा ना। वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ सल में कौन कौन आता है, आया कि नहीं आया, कैसे भग दिए। बिना पंक्ति के चलोगे तो किसी के बात का व्याकरण है क्या है कि अपने मन से बना लेगा, हैं। ये पंक्ति को जब तक साथ में नहीं लोगे तो कोई नहीं उत्तर दे सकता है अपने मन से। तो महाप्राण है बाबू। अब इसमें ढूंढो महाप्राण वाला कौन कौन है, कौन 3 प्राप्त हो रहे थे, ग घ ng। इसमें महाप्राण वाला तू सर बताओ तुम कौन है, टूटू का तो हो गया ध्वंस, ग महाप्राण। क्यों ग है, ग और ग क्यों नहीं है, वो शल में नहीं, सल में तो कोई ग भी नहीं आता है। वो चतुर्थ में आता है ना घा, तो द्वितीय चतुर्थ महाप्राण और ग और ग है वो ग कौन सा है वर्ग का, तृतीय, और ग है वो पंचम है, पंचम आया कि नहीं। तो उनका तो अल्प प्राण ही होना है, तो महाप्राण वाला आपको एक ही मिलेगा चतुर्थ। नहीं आ रहा है पंडित जी, हाँ ध्यान रखो, फालतू भ्रम में मत रहो। आवृत्ति करते नहीं हो, लघु सिद्धांत नहीं ना करते हो, आज नहीं की है, कुछ नहीं याद है, पंक्ति तक उठ पटांग बोल रहे हो, तो फिर तो महाप्राण ही है बाबू। कौन होगा, घ होगा। तो ह को कौन सदृशतम मिला, अब घ। तो देखो कौन होगा, ह को घ हो जाएगा तो वाग धन हरि था, अब सवर्ण करके यदि घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वाग घरि ही। क्या बन जाएगा, वाग घरि ही। यही रूप लिखा है,
वाग्घरी ही, यही लिखा है। और ये ह को पूर्व सवर्ण विकल्प से करता है ना, तो ह को जब कुछ नहीं होगा वैसे कर वैसा रहेगा तो क्या बन जाएगा? यही दो रूप लिखा है। देखो इसमें स्पष्ट किया होगा, वाग्घरी में ह को घ ही क्यों किए, कुछ बताए है क्या लिखे है? बोलो। नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। ये ह जो है वो कैसा था? संवार नाद घोष था ना, तो वही लिख रहे हैं कि ये नाद क्या क्या लिखा है? नादस्य और संवारस्य, मतलब संवार नाद घोष ह था और कैसे था? महाप्राण था, तो महाप्राणस्य ऐसे हस्य स्थाने है ना। ह कैसा है? संवारनाथ घोष है और महाप्राण है। ऐसे हस्य स्थान में कौन होगा? संवारनाथ घोष और महाप्राण वाला ही होगा ना, तादृश मतलब वैसा ही होगा ना। तो वैसा कौन मिल रहा है? वर्ग का चतुर्थी होगा, तो कौन हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो वाग्घरी लगा कि नहीं लगा? नहीं समझ में आया? चलो पढ़ो, पढ़ लो। जयो अन्य तरह श्याम से पढ़ लो। जयो अन्यतरस्यां हयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तद्धो वर्गचतुर्थः वाग्घरिः वाग्घरिः। आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। अब देखो आगे क्या बोलो। वाग्घरी ही, इसमें भी तो जयो अन्य तरह से हम लग रहा था कि जय में क आता है, तब क्यों नहीं लगा? देखो सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए, वाचा मरी वाच वो किया था ना, वाच धन आम हरिधन सु, ऐसे था कि नहीं था? यहाँ पर आपने वो सब आम सु चला गया तो वाच हरि था। इसी स्थिति में लग सकता था, इसी स्थिति में नहीं लग सकता था क्या? वाच धन हरि नहीं लगेगा क्यों? जय से पर में चाहिए, जय च में नहीं आता है, आता है। जय में च नहीं आता है, आता है। तो जय से पर में हम मिल गए, उसी समय पूछना चाहिए। कभी क्यों कहो तब भी क्यों जा रहे हैं? उसी समय लगना चाहिए। देखो वाच धन हरि में दो सूत्र प्राप्त है। कौन कौन? एक तो जयो अन्य तरह और दूसरा कौन? जलम जसवंत भी चलो प्राप्त है। जल में चूंकि आता है तो उसको जस हो जाए, पदांत होकर के सब प्राप्त है, तीनों प्राप्त है। अब देखो हम सूत्र संख्या देखेंगे। जयो अन्य तरह से हम की क्या है? बोलो यार फटाफट संख्या देख करके लंठो चलो। 8 4 62, 8 4 62 का है। दूसरा कौन प्राप्त है? जलम जसवंत, उसका बोलो 8 2 39। 39 मतलब तीनों। हाँ 8 2 39। और चौहकू का बोलो, ऐसे ढूंढेंगे जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं। आठ दो 30 8 2 चौहकू का 30, याद ध्यान में रखो। 8 2 30, ठीक है ना? लिख लो। सबसे पहले कौन है? चोहो कुहू, ये 30 का है, ठीक है ना? 8 2 30 का है। फिर वो वाला जलम जसवंत 8 2 39। यही 8 2 का ही है, ध्यान रखना। और ये तो भैया आपका जयो अन्य तरह से हम आपके सामने लिखा ही है, वो तो 8 4 का है। और आगे जितना भी हो 8 4 का है, सबसे वो है। ये दोनों तो 8 2 के थे। अब देखो क्या होता है? त्रिपाद्याम पूर्वम प्रति परम शास्त्रम सिद्धम। तो ये दो पर वाले असिद्ध हो जाएंगे ना? कौन कौन असिद्ध हो जाएगा? क्या क्या तुम भको दो कुछ बंड बंड, क्या कह रहे थे? त्रिपादी में क्या होता है? त्रिपाद्याम मपि क्या मपी? पूर्वम प्रति परम शास्त्रम असिद्धम। तो मतलब किसके प्रति कौन असिद्ध हो जाएंगे? पूर्व के प्रति पर वाले असिद्ध हो जाएंगे। ये सबसे पूर्व का कौन है? चोहकुहु, यही है ना? 8 2 30 का है, सबसे पूर्व का वही है। तो उसके प्रति पर वाले असिद्ध हो जाएंगे, तो कौन असिद्ध हो जाएंगे? झलाम जसवंते और जयो होवंतरश्याम, ये दोनों असिद्ध हो जाएंगे। इसका मतलब वही लगेगा सबसे पहले, चोहकू लगेगा। तो पहले चोहकू को लगाओ भैया, वही काम करेगा। तो वाच धन हरि में चोहकू लगा दिए, क्या बन गया? वाक हरि। ये बन गया कि नहीं बन गया?
अब कहेंगे आप कहेंगे अब भी 2 सूत्र प्राप्त है, जलाम जसोंते भी प्राप्त है, ये भी प्राप्त है, जयो अन्य तरस्याम। अब क्यों जयो अन्य तरस्याम नहीं लगाया? हाँ, जशवंते के प्रति असिद्ध हो जाएगा। तो जलाम जसोंते की हमने बारी दी तो वाघ हरि बन गया। अब बचा लगा दिया लास्ट में, वाघ हरि बन गया कि नहीं बन गया? जयो अन्य तरस्याम, यही है। आया कि नहीं आया? इसी के क्रम से करते हैं, पूर्वोत्तर सिद्धम न हो तो सब अवस्था का व्यस्त हो जाए, वही व्यवस्था देगा ना कि भाई कौन लगेगा, इसी के क्रम से लगना, मन गढ़ंत नहीं करते। आप लोगों को विचार करना चाहिए, है कि नहीं? जैसे लड़का पूछा कि भाई क्यों पहले वो नहीं लगाया, है ना? तो सही बात है भाई, क्यों नहीं लगाया? जब जो चीज़ चाहिए जो अन्य तरह से हमको वो तो सब मिल ही रही है, तो फिर क्यों नहीं लगाया? पहले हरि का अ था, पूर्व में जय था, तो लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं लगेगा, है ना? यही कारण। चलो हो गया, तो ये कर लिया। इसके बाद कौन आया बाबू? सस छोटी, यही आ गया। आज इतना रखते हैं, एक ही सूत्र कर रहे हैं, उसमें लंबा चौड़ा गया है, धीरे धीरे उसको जैसे जैसे आएंगे ना उसको कंट्रोल में कर लेंगे, है ना? 1 घंटे में कर लेंगे ना, इसको भी पूरा समय मिलेगा, है कि नहीं? 1 घंटे का, इसमें थोड़ा कम समय जा रहा है, और चूँकि भोजन का भी समय हो जाता है, बहुत लंबा खींचना भी सही नहीं। ठीक, यही रखा जाए। चलिए, भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः।